हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में देखेंगे हम डीएवी क्लास 11 कॉमर्स का अकाउंटेंसी का आंसर की। ठीक है, तो आंसर की को दिखाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँ कि अकाउंटेंसी के पेपर में कुछ करेक्शंस आए थे, तो वो करेक्शंस आप यहाँ पर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 के और पार्ट में करेक्शन आया था यहाँ पर, और ये था पार्ट बी का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये करेक्शन है, द बैलेंस शीट ऑफ हिज फर्म। और क्वेश्चन नंबर 25 पार्ट ए में करेक्शन था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये परचेज अ लैपटॉप फ्रॉम ए लिमिटेड ऑन क्रेडिट फॉर 40,000 एक्सक्लूडिंग जीएसटी फॉर पर्सनल यूज ऑफ द प्रोपराइटर। तो ये आपके अकाउंटेंसी के पेपर में करेक्शन था। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे आंसर की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आंसर की यहाँ पे गिवन दिया हुआ है, क्लास 11 था अकाउंटेंसी का, और इसका सब्जेक्ट कोड देखिए 055। 80 मार्क्स का आपका पेपर हुआ था। और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि any other relevant answer not given herein but given by the candidate be suitably rewarded। अगर आपने इससे हटके कुछ लिखा है लेकिन वो रेलेवेंट है क्वेश्चन के तहत, तब आपको उस केस में वहाँ पर नंबर अलॉट किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्ट ए का जो भी आंसर है, फर्स्ट का आंसर देखिए प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सेकंड का देखिए इनडायरेक्ट टैक्स, थर्ड का देखिए डोनेशन ऑफ गुड, फोर्थ का देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और उसी का और पार्ट में देखिए डेप्रिसिएशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। तो ये सारे देखिए, अगर आपने कुछ इस तरीके के आंसर किए हैं तो आपको यहाँ पर सबके लिए एक एक मार्क्स अलॉट कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में कौन सा आपका ऑप्शन सही है। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ये आपका असर्शन और रीजनिंग बेस्ड वाला क्वेश्चन था, तो जिसका करेक्ट आंसर ये है। पार्ट बी का, अगर आपने पार्ट बी को अटेम्प्ट किया है तो उसका देखिए करेक्ट आंसर क्या है, बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये है। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, सिक्स का आपको ये आंसर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आंसर। सेवन का देखिए बी ऑप्शन रिसीट, ये अगर आपने सेवन पे ये टिक किया है तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक मार्क अलॉट किया जाएगा। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर एट, डेबिट वाउचर, कुछ इस तरीके का आपको वहाँ पर बनाना था, क्वेश्चन नंबर एट। और ये क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए, डिफरेंस बिटवीन लिखना था आपको ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, और यहाँ पर बेसिस क्या था उसके ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे। तो इसके लिए आपको यहाँ पर अगर आपने कुछ इस तरीके का आंसर लिखा है या इससे मिलता जुलता कुछ लिखा है तो आपको यहाँ पर एक नंबर रिवॉर्ड कर दिया जाएगा। टेंथ का ऑप्शन देखिए मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, तो मैच देखिए ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे, ए थर्ड वाले के साथ मैच होगा, बी सेकंड वाले के साथ मैच होगा, सी फोर्थ वाले के साथ, और डी फर्स्ट वाले के साथ मैच होगा। इलेवंथ का देखिए 3400 है, जो कि ऑप्शन बी पे गिवन दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ में देखिए आपको जनरल प्रिपेयर करना था, तो ये कुछ इस तरीके का यहाँ पर जनरल दिया हुआ है, और फिर आप साथ ही साथ यहाँ पर कैलकुलेशन किया है वैल्यू ऑफ परचेज का। अगर आपने कुछ इस तरीके का बनाया है तो आपको यहाँ पर मार्क अलॉट कर दिया जाएगा एक नंबर का। और वाले क्वेश्चन का देखिए, और वाले क्वेश्चन का जनरल कुछ इस तरीके का है, और वैल्यू ऑफ फर्नीचर यहाँ पर है आपका 40,000 का। क्वेश्चन नंबर 13 का जो है करेक्ट आंसर वो है 21,500, और उसी के और वाले पार्ट का आंसर है करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी, दैट इज 40,000। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 का आंसर है आपका ओनली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, और उसी के और पार्ट को अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो उसका आंसर यहाँ पर बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगर आपने कुछ इसको टिक किया है तो आपको एक नंबर यहाँ पर अलॉट कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का, अगर आपने पहले वाले को अटेम्प्ट किया है तो उसका ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है, और उसका अमाउंट यहाँ पर दिया हुआ है 800। अगर आपने और वाले पार्ट को अटेम्प्ट किया है तो यहाँ पर डी करेक्ट आंसर बैठता है, अनइंटेंशनल मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए कैपिटल दिया है यहाँ पे, फिर साथ ही साथ यहाँ पर देखिए अगर आपने कुछ इस तरीके का यहाँ कैलकुलेशन किया है तो ये आपका होगा, और इसके लिए आपको यहाँ पर 3 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। और उसका और वाले पार्ट को अगर आपने अटेम्प्ट किया है, कुछ इस तरीके का आपने कैलकुलेशन वहाँ पर परफॉर्म किया है, तो हर एक स्टेप्स में देखिए आपको एक एक मार्क अलॉट किए जाएंगे। अगर आपने ये लिखा है तो इसके लिए एक नंबर है, इस वाले लाइन को लिखा है तो इसके लिए एक नंबर, और इस वाले लाइन को लिखा है तो इसके लिए एक नंबर। यहाँ पर देख सकते हैं मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का आपका हुआ है। क्वेश्चन नंबर अगेन 17 देखिए, 17 का
काफ़ी ये लंबा चौड़ा यहाँ पर बॉक्स दिया, रेक्टिफाइंग द एंट्रीज इन द बुक ऑफ हयाती। यहाँ पर देख सकते हैं ये एंट्रीज कुछ इस तरीके के यहाँ पे किए गए हैं, रेक्टिफाई करना है आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइड में आपको मार्क्स अलॉट किया गया। अगर आपने ये वाले रो को बनाया है तो यहाँ पर 1 नंबर, इस रो के लिए आपको 1 नंबर और इस रो के लिए आपको 1 नंबर, तो ओवरऑल यहाँ पर आपका 3 नंबर कवर हो जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 18 में अगर आपने इस वाले रो को किया है तो इसके लिए आपका हाफ नंबर है। अगर आपने इस वाले रो को लिखा है तो इसके लिए आपको यहाँ पर हाफ मार्क्स अलॉट किया जाएगा। ठीक है, और नया इक्वेशन यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का बनेगा। ये दोनों रो के लिए आपको हाफ मार्क्स अलॉट किया जा रहा है और इसके नीचे का आगे यहाँ पर कंटिन्यू किया गया है। तो आपने रो थर्ड को यहाँ पर इस तरीके से कुछ मेंशन किया है तो अगेन यहाँ पर हाफ नंबर। ठीक है, थर्ड के साथ साथ यहाँ पर देखिए न्यू सॉरी थोड़ा तबीयत मेरा ख़राब है, इस कारण से आवाज़ में आपको दिक्कत आ रही होगी। क्वेश्चन फोर्थ रो को अगर आपने लिखा है न्यू इक्वेशन के साथ तो अगेन यहाँ पर हाफ नंबर। फिफ्थ इक्वेशन को, फिफ्थ वाले रो को अगर आपने लिखा है न्यू इक्वेशन और आंसर न्यू इक्वेशन के साथ तो यहाँ पर अगेन हाफ नंबर, और अगर आपने फाइनल यहाँ टोटल लिखा है तो इसके लिए हाफ नंबर, तो ओवरऑल 3 नंबर आपका यहाँ कवर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बुक ऑफ कार्बी ट्रेडर्स ट्रायल बैलेंस एज एट 31/3/2022। यहाँ पर इसका कुछ टेबल या चार्ट कुछ इस तरीके का बनने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ये कुछ टेबल और चार्ट कुछ इस तरीके का है। अगर आपने कुछ इस तरीके का बनाया है तो आपको यहाँ पर 3 नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, यहाँ पे मैं अकाउंट्स के बैकग्राउंड से नहीं हूँ तो मैं ये बता नहीं पाऊंगा आपको कि ये सब काम किस तरीके से हो रहा है, मैं बस आपको आंसर ही शो कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। हर एक रो के लिए आपको यहाँ पर एक एक नंबर अलॉट किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ओवरऑल 3 नंबर यहाँ पर आपको दिया गया है। और इसी का अगर और वाले पार्ट को आपने अटेम्प्ट किया है तो ये देखिए कुछ आंसर आपका इस तरीके का होने वाला है। एडवांटेजेस ऑफ सीक्रेट रिजर्व, यहाँ पर कोई 2 लिखना था तो तीनों का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आपने करेक्ट आंसर दिया है वहाँ पे तो आपको 1 नंबर यहाँ पर अलॉट किया कर दिया जाएगा। और डिसएडवांटेजेस आपको लिखना था सीक्रेट रिजर्व का, तो यहाँ पर अगेन 3 पॉइंट दिया लेकिन आपको 2 लिखना था तो इसके लिए आपको 1 नंबर यहाँ पर अलॉट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं, गोइंग कंसर्न अडॉप्शन। तो आपने कुछ इस तरीके का आंसर या इससे रिलेवेंट मिलता जुलता आंसर लिखा है तो आपको यहाँ पर 2 नंबर अलॉट किया जाएगा। आपका ये डेफिनेशन का 1 नंबर और ये साथ में आप अगर एग्जाम्पल का लिखते हैं तो इसके लिए 1 नंबर। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल उसका सेकंड पार्ट। ठीक है, तो सेकंड पार्ट का देखिए, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का कुछ डेफिनेशन कुछ यहाँ पर इस तरीके का दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 अगर आपने कुछ इस तरीके का लिखा है तो देखिए मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर 1-1 तरीके से किया गया है। ओवरऑल आपको 4 नंबर यहाँ पर अलॉट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर देखिए, बुक्स ऑफ स्नेहा बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2022। तो इस तरीके का आपका ये चार्ट बनेगा और हर एक स्टेप्स में यहाँ पर देखिए मार्क्स अलॉट किया गया है। करेक्ट होगा तो ओवरऑल आपको 4 मार्क्स यहाँ पर अलॉट कर दिया जाएगा। उसी के और वाले पार्ट का है, बुक ऑफ माई बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31/1/2023। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का अगर आपने आंसर किया है तो हर एक स्टेप्स में आपको इस तरीके के मार्क्स मिलेंगे और ओवरऑल अगेन ये 4 नंबर आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में देखिए काफ़ी लंबा चौड़ा ये चार्ट दिख रहा है मुझे तो यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा देख सकते हैं किस तरीके का है ये। और यहाँ पर डेप्रिसिएशन आखिरी में 15,520 रुपये यहाँ पे दिया हुआ है। फिर उसी के साथ साथ ही है ये, तो यहाँ पर देखिए अगर आप ये टेबल को बनाते हैं, ठीक है, मशीनरी अकाउंट, ये देखिए कुछ इस तरीके का आपका ये बनेगा और इसके लिए आपको यहाँ पर 3 नंबर अलॉट होगा।
और यहाँ पर अगेन पहला वाला टेबल के लिए 3 नंबर, और साथ ही साथ ये जो टेबल आपने बनाया है इसके लिए 3 नंबर, तो ओवरऑल आपका यहाँ पर 6 नंबर कवर हो जाता है। देखिए फाइनल अमाउंट आपका इतना आएगा 1,60,320 रुपये। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, बुक्स ऑफ श्रेया कैश बुक डबल कॉलम। ये देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके का इसका कैश बुक बनेगा, और अगर आपने ये टेबल को सही बनाया है तो यहाँ पर आपको 4 नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक एक नंबर का दिए। देखिए अगर आपने इस टेबल को बनाया है जनरल प्रॉपर को, तो इसके लिए फिर आपको एक एक नंबर अलॉट कर दिया जाएगा, और ओवरऑल 6 नंबर यहाँ पर आपका फाइनली रिवॉर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का देखिए, जनरल ऑफ वेदर ग्राफिक्स। तो इसका कुछ ये देखिए कुछ इस तरीके का बनने वाला है। 4-5 कॉलम है यहाँ पे, और ये कॉलम में देखिए यहाँ पर साइड में देखते चलिएगा मार्क्स को अलॉट किया गया है। अगर आपने कॉलम को सही, ये रो को सही सही बनाया है तो यहाँ पर मार्क्स साइड में अलॉट कर दिया गया है। तो आप इसे देखते चलिए। ठीक है, फाइनल आंसर अगर आपने यहाँ तक निकाला है तो आपको यहाँ पर हर एक स्टेप्स में एक एक नंबर यहाँ पर मिलेगा, और 6 नंबर आपको रिवॉर्ड कर दिया जाएगा। उसी का और वाले पार्ट का देखिए ये आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। तो कुछ इस तरीके का ये आपका आंसर रहने वाला है। ये देखिए पेपर काफ़ी लेंथी लग रहा है, 20 पेज का आपका आंसर की भी दिया हुआ है ये सब टेबल्स और चार्ट्स के कारण। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए हर एक चीज़ के लिए यहाँ पर एक एक नंबर को अलॉट किया गया है। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करते जाता हूँ, आप इस पेपर को देखिए, अपने आंसर को मैच कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा आप अप्रॉक्सीमेटली कितना स्कोर कर पा रहे हैं। अब हालांकि ये तो टीचर चेकर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कितना मार्क्स देता है, लेकिन अगर आपका आंसर पूरा सही है, अगर आपने सही सही किया है तो आपको फुल मार्क्स तो रिवॉर्ड किया ही जाएगा। ये देखिए पार्ट बी यहाँ से चालू होता है। पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर देखते चलिए आप कि किस तरीके से यहाँ पर आंसर को लिखा गया है, और कितने कितने मार्क्स आपको यहाँ पर उसके लिए अलॉट किया गया है। मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ दिया है, और ओवरऑल मार्क्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा साइड में। ये सब देखिए एक एक नंबर के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन है बी 2314। तो ये क्वेश्चन नंबर 29 का देखिए, ऑप्शन ए सही है, यहाँ पर बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, अगर आपने कुछ क्वेश्चन नंबर 30 सॉरी, अगर आपने कुछ इस तरीके का यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू के बारे में लिखा है तो उसके लिए आपको एक नंबर यहाँ पर मिल जाएगा कैपेसिटी बेसिस पे, और सेम यहाँ पर पीरियड बेसिस पे यहाँ पे दिया हुआ था। किसी ने ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, कुछ लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया होगा। तो यहाँ पर अगर आपने कुछ इस तरीके का आंसर लिखा है तो एक नंबर यहाँ पर आपको अलॉट कर दिया जाएगा। फिर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 31 कैलकुलेशन है यहाँ पे। तो अगर आपका कैलकुलेशन सही है और फाइनल आंसर 3,50,000 है तो आपको यहाँ पर 3 नंबर अलॉट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, 32 में कुछ इस तरीके का आपका चार्ट यहाँ पर गिवन है। तो ये आप देखते चलिए, और यहाँ पर साइड में देखिए मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया हुआ है। ये देखिए इस तरीके का ये बनेगा आपका चार्ट। अगर आपने यहाँ तक पूरा सही बनाया है, फाइनल आंसर आपका 10,000 निकल रहा है यहाँ पे। ठीक है, प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेप्थ, तो यहाँ पर देखिए 4 नंबर अलॉट हो जाएगा आपको। बुक्स ऑफ आयुषी ट्रेडर एंड जनरल क्वेश्चन नंबर 33 का है ये। तो ये देखिए इसका बुक कुछ इस तरीके का बनेगा। यहाँ पर देखिए साथ ही साथ आपको पर्टिकुलर जो आपने बॉक्सेस बनाए हैं उसके लिए आपको यहाँ पर कितना कितना नंबर अलॉट किया जाएगा। साइड में आप नंबर भी देखते चलिए। अब आप जिस तरीके से अगर आपने ऐसा कुछ सॉल्व किया है तो आपको यहाँ पर डेफिनेटली 6 नंबर तो गारंटेड मिल ही जाएगा।
ये देखिए क्वेश्चन नंबर 34, ट्रेडिंग अकाउंट्स ऑफ कन्वर्सेन एंड सन्स। तो उसका ट्रेडिंग अकाउंट का कुछ यहाँ पर कुछ इस तरीके का दिया है। अगर आप इस पर्टिकुलर बॉक्स को बनाते हैं तो इसके लिए आपका 2.5 मार्क्स है यहाँ पे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अगर उनका है फॉर द एंड ऑफ द ईयर 31/3/2022 का, तो प्रॉफिट लॉस का देखिए बॉक्स कुछ इस तरीके का बनेगा। इसके लिए आपको यहाँ पर 3.5 मार्क्स अलॉट किया गया है और ओवरऑल 6 मार्क्स यहाँ पर आपको दे दिया जाएगा। और इसी का और वाला पार्ट यहाँ पर देख सकते हैं। और वाले पार्ट को अगर किसी ने अटेम्प्ट किया है तो उनका कुछ बॉक्स इस तरीके का बनेगा, बुक्स ऑफ राज किशोर एंड सन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उनका बुक देखिए कुछ इस तरीके का बनने वाला है यहाँ पे। ठीक है, ये है। फिर उनका बैलेंस शीट यहाँ पर दिया हुआ है। तो अगर आपने इन सब चीज़ों को करेक्टली मेंशन अगर किया है, अगर आपका अमाउंट करेक्टली मैच हो रहा है, तो आपको यहाँ पर ओवरऑल 6 नंबर को अलॉट कर दिया जाएगा। ऊपर वाले टेबल के लिए 3 नंबर था और ये फिर नीचे सेकंड पार्ट वाले के लिए 3 नंबर था। यहाँ पर उनका वर्किंग नोट्स दिया गया है, तो आप देख सकते हैं ये। तो ओवरऑल ये था आप लोगों का आंसर की। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।